नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति की इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं नई बहू द्वारा पहले साल संक्रांति पर कौन कौन से नियम लिए जाते हैं। कई बार ये सारा सामान बहू के मायके से आता है। यदि मायके से ना भी आए तब आप अपने पास से भी ये सामान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ये नेक नियम लिए जाते हैं। ये सारे नियम आप एक साल में भी कर सकते हैं या हर नियम को एक एक साल में पूरा किया जाता है। नई बहू द्वारा सबसे पहला नियम मित्रों लगाया जाता है 14 सुहागन स्त्रियों को बिंदी लगाना। बिंदी अपने से बड़ों को लगाई जाती है, जैसे जेठानी को, ननद को, सासू माँ को, चाची सास को, जेठानी सास को, जो भी हैं उनको आप ससुराल पक्ष में 14 सुहागन स्त्रियों को मकर संक्रांति वाले दिन बिंदी लगा दीजिए। उनको कुछ दक्षिणा और चरण स्पर्श करके मीठा उनकी गोद में डालते जाएं। मीठे में आप तिल गुड़ के लड्डू ले सकते हैं। इस तरह से यह एक दिन का नियम है जो कि 14 सुहागन स्त्रियों को नई बहू साड़ी या फिर ब्लाउज पीस और बिंदी लगाकर देती हैं। अगर साड़ी ब्लाउज भी नहीं देना चाहते तो बिंदी लगाकर सिर्फ दक्षिणा और तिल गुड़ के लड्डू देते जाएं। दूसरा नियम है मित्रों सूर्य को अर्घ देना। नई बहू मकर संक्रांति से सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का नियम लेती है। हर रोज नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और आने वाली संक्रांति पर सूर्य भगवान के नाम से एक तांबे का लोटा, उसमें चावल भरकर दक्षिणा रखकर आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं या फिर पंडितानी जी को मंदिर में दान देकर आ सकती हैं। उसी तरह से तीसरा नियम है हर रोज चंद्रमा को अर्घ देना। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए चांदी का लोटा ले सकते हैं या फिर स्टील का। तांबे का लोटा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता और अगली आने वाली संक्रांति पर 365 दिन के बाद जिस लोटे से आपने अर्घ दिया है, स्टील का या फिर चांदी का लोटा लेकर उसके अंदर आप तिल भरकर दक्षिणा रखकर आप या तो अपनी सासू जी को, जेठानी को, ननद को या फिर पंडितानी जी को मंदिर में देकर आ सकते हैं। उसी तरह से मित्रों अगला नियम है तुलसी का नियम। तुलसी जी में हर रोज संध्या के समय दीपक जलाना, तुलसी सींचना, तुलसी जी की मांग भरना, तुलसी जी की बिंदी लगाना। ये चारों नियम आप एक साल में भी ले सकते हैं या चारों नियम हर बार अलग अलग ले सकते हैं। एक साल में एक नियम भी कर सकते हैं या चारों नियम एक ही साल में उठा लीजिए और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में आप तुलसी जी के लिए साड़ी और बिंदी, चांदी की बिंदी ले सकते हैं या फिर सोने की बिंदी, और चांदी की मांग भरने की एक स्टिक आती है वो ले लीजिए और साथ में चांदी का दीपक लेकर और उसके ऊपर दक्षिणा और गुड़ तिल के लड्डू रखकर मिनस कर सासू जी को दिए जाते हैं चरण स्पर्श करके। इस तरह से तुलसी जी के नियमों का उद्यापन नई बहू करती हैं। पांचवा नियम है हर रोज 2 रोटी गाय माता को निकालना। यह नियम भी नई बहू पहले वर्ष उठाती है और 365 दिन तक गाय माता की 2 रोटी निकाल कर दी जाती है और आने वाली मकर संक्रांति को 2 रोटी जो आपने निकाली है उसका उद्यापन किया जाता है। उसमें आप गौ माता के नाम की साड़ी और सुहाग पिटारी निकाल कर दक्षिणा रखकर और तिल गुड़ के लड्डू रखकर सारी चीज़ों को मिनस कर सासू जी को दे दिया जाता है। इस तरह से गाय की रोटी का उद्यापन किया जाता है। और भी बहुत सारे नेक नियम हैं जो नई बहू उठा सकते हैं। जो खास 5 नियम आज हमने आपसे शेयर किए हैं, उन नियमों को 5 या 7 नियम जो भी हमने आपसे शेयर किए हैं उन नियमों को नई बहू पहले वर्ष उठाती है और आने वाली संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। बहुत ही सरल विधि से उद्यापन की हमने आपसे जानकारी शेयर की है। मकर संक्रांति की बहुत सारी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। सभी तरह के नेक नियम आप उनमें से देखकर उठा सकते हैं। जीवन में एक बार हमें इस तरह के दान अवश्य ही करने चाहिए। इससे अटल सुहाग मिलता है, घर में सुख समृद्धि मिलती है। आशा है आपको मकर संक्रांति की यह सारी जानकारियां अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।